हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सिम्पसन्स 3/8 रूल। इससे पहले हमने ट्रापेजोइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा है, जहाँ पर आपने स्टडी की थी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन विद दीज टू रूल्स, ट्रापेजोइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल। तो वैसे ही आज हम सिम्पसन 3/8 रूल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं उसकी डेरिवेशन भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे बेसिक चीज़ वहीं से स्टार्ट होगी। वी विल सपोज दैट द फंक्शन f इज टेबुलेटेड एट n+1 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट विच इज़ x0 x1 x2 अप टू xn विद दिस इक्वल डिस्टेंस स्पेसिंग विद h, है ना, जो आपके पास रहेगी, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f आर y0 y1 yn रिस्पेक्टिवली, सो दैट इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू the definite integrals I, which is equal to x0 to xn f of x dx. So the equation 1 is given by this integral, जो हमने calculate करनी है by using Simpson 3/8 rule. By using the additive property of the definite integral, additive property जैसे हमने trapezoidal rule में भी यूज़ करी थी और Simpson 1/3 में भी की थी, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम जो लिमिट्स ले रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स ले रहे हैं, तो एडिटिव ले रहे हैं विद द इंटरवल डिफरेंस 3 टाइम्स। ठीक, जैसे हमने ट्रापेजॉइडल में लिया था, वहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे लिया था, जहाँ पे h की वैल्यू आपके पास 1 आती थी। यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया है 3 का, x3 टू जैसे x6 तक, x0 से x3 तक, x-3 से xn तक। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया जो डेफिनेट इंटीग्रल है। अब हम इनमें से jth कंपोनेंट, जैसे हमने वहाँ पर भी किया था, उसमें आपके पास जो इंटरवल होता है जनरल इंटीग्रल को वो कैलकुलेट करेंगे और उसे फिर जनरलाइज करेंगे हर एक के लिए। तो इन दिस रूल द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इन विच द होल रेंज इज x0 ओवर xn इज डिवाइडेड शुड बी मल्टीपल ऑफ this 3 times, है ना, because each integral on RHS of equation 2 covers 3 sub intervals, just 3 sub intervals इकट्ठा कर रहे हैं ये। then we have consider xj to xj plus 3 fx dx। ठीक है, वो इस तो सब इंटरवल क्या हो गया, xj से लेके xj plus 3 तक। so we have to approximate the function f of x by an interpolating polynomial passing through the 4 points। अब 4 points हो गए ना, xj से xj plus 1, xj plus 2 और xj plus 3, और corresponding values yj, yj plus 1, yj plus 2, yj plus 3 respectively। now by the Newton's forward difference formula, क्योंकि हम थर्ड तक ले रहे हैं तो हम इसे थर्ड तक लिखेंगे, तो हमारे पास आता है वाई जे प्लस पी डेल वाई जे प्लस पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जे प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 डेल क्यूब वाई जे ओवर 3 फैक्टोरियल। ये इसको हमने पी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स जे ओवर एच, जहाँ पर आपके पास वैल्यू पी की आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। देन द पॉलिनोमियल गिवन बाय द इक्वेशन 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि बिकॉज दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये इसीलिए जब हम सिम्पसन 3/8 रूल लेते हैं तो इट इज़ वेरी, it will give the exact value of the integral if f of x जो आपके पास फंक्शन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। इसी तरीके से अगर सिम्पसन 1/3 रूल के लिए जाते हैं तो वो दैट विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इफ द फंक्शन f of x इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, और वैसे ही हमने ट्रापेजॉइडल के लिए किया, जहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास द पॉलिनोमियल गिवन बाय इक्वेशन 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास सिंस p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जे ओवर एच, तो dp की वैल्यू होगी, डिफरेंशिएट किया dx ओवर h, dx इज इक्वल टू h dp, है ना, ये तो हमने जस्ट डिफरेंशिएट किया जैसे हमने इससे पहले भी किए हैं। ऑल्सो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स जे हम करते हैं तो p की वैल्यू 0 होती है, और जब x इज इक्वल टू एक्स जे प्लस 3 करते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू एक्स जे प्लस 3 माइनस एक्स जे, कहने का मतलब है 3 जंप लगे हैं, है ना, तो 3 जंप मीन्स 3h, 3 टाइम्स h ओवर h का डिफरेंस कितना है 3, विच इज इक्वल्स टू 3। अब हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा dp के साथ, और जिसकी जो डेफिनेट लिमिट्स हैं वो आ रही हैं p0 से लेके p3 तक।
तो हमारे पास जो इंटीग्रल बन रहा है जनरल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम उसे जनरलाइज कर देंगे पूरे इंटीग्रल पे, जो एक्स जे से एक्स जे प्लस 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या आता है। तो एच टाइम 0 से 3 वाई जे प्लस पी डेल वाई जे प्लस पी पी माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई जे प्लस पी पी माइनस 2/6 डेल क्यूब वाई जे और डी पी के साथ। तो यही चीज़ हमने इसमें इंटीग्रेट करी है। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, वी कैन इंटीग्रेट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी हो रही है इंटीग्रेशन, तो पी में ही इंटीग्रेशन होगी, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे। उसके बाद हमने लिमिट्स लगा दी 0 to 3 और हमारे पास ये इंटीग्रल की वैल्यू बन जाएगी 3yj प्लस 9/2 9/4। जस्ट p की जगह हमने 3 रखा, क्योंकि 0 पर तो हर एक टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डेल yj जो आपका फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, उनकी वैल्यूज़ लिख दी। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस yj प्लस 1 माइनस yj प्लस 2 सेकेंड की और ये थर्ड की। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, खुद कैलकुलेशंस करके, और ये आपके पास आ रहा है 3h/8। और जो आपके पास आ रही है एक्स जे से एक्स जे प्लस 3 तक इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल जे। ठीक है जी, ये हमने इक्वेशन 4 कर दिया। अब हम इसको x0 से x3 लिखें तो j की जगह पे हमने जस्ट 0 सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं x3 से x6 तक लिखती हूँ तो मेरे पास j की जगह 3 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे j y3 y4 y5 y6 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अब, नाउ सेटिंग j इज इक्वल्स टू 0 3 6 n-3 तक इन इक्वेशन 4 एंड वी गेट 0 से लेके 3 तक, x3 से x6 तक, xn-1 से x-3 से xn तक। जब हमने हर एक के लिए लिख दिया तो जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करना है। एट फर्स्ट हमने इसमें 0 रखा, फिर 3 रखा, फिर 6 रखा एंड n-3 रखा एंड तक, और फिर हमने इसको कंबाइन कर दिया x0 से लेके xn तक। हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 3h/8 y0 प्लस y3y1 प्लस 3y2 प्लस 2y3 प्लस 3y4 एंड सो ऑन। ये हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा है इस तरीके से 3h/8 y0 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 देन y4 प्लस y5 एंड एट अप टू yn-2 से yn-1 तक प्लस 2 टाइम्स, जो इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, y3, उसके बाद y6 y9 एंड अप टू yn-3 प्लस yn। ये आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला बन गया एंड दिस रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इफ f of x is cubic polynomial। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिम्पसन 3/8 रूल। जैसे हमें इवैल्यूएट करने को कहा जाएगा 0 to 6 dx/1 + x² है, तो बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल हमारे पास फंक्शन क्या है, पहले हम उसे लिखेंगे 1/1 + x², और इसमें फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हमें फॉर्मूला लिख दिया 3h/8, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x0 है 0, xn है 6, तो n की वैल्यू कितनी है 6 है, दैट इज़ 6 आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली h हमने निकाल लिया, xn माइनस x0/8 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0/6, n आ गया ना, इज इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू हो गई 1। तो हमें 1 1 1 करके ही इसकी टेबल फॉर्म करना है। तो हमें पहले लिख लिया x 0 1 2 3, क्योंकि 6 तक जाना है हमने, ये 6 तक आ गया। और इसके बाद f ऑफ x आ रहा है 1 0.5, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है, मतलब जब हमने 0 रखा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, जब हमने 1 रखा तो 1/2 आ गई विच इज़ 0.5, और फिर जब हमने 2 रखा तो 1/1 + 4 दैट इज़ 1/5 आ गई, तो 1/5 की वैल्यू हो गई 0.2 एंड सो ऑन। हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ x की। दैट इज़ f ऑफ x क्या है, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 x3 x4 x5 x6, इसी कॉरस्पॉन्डिंगली y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक। अब हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे वैल्यूज़। 3/8 में क्या होता है, y0 प्लस 3 टाइम्स दिस वैल्यू, हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करी और कैलकुलेट करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिवर इज़ 80 मीटर्स वाइड, द डेप्थ ऑफ डी इज़ मीटर एट x, हमने मान लिया डेप्थ d है उस रिवर की, और यहाँ पे एट डिस्टेंस x पर उसकी डेप्थ अलग अलग होती है। तो x मीटर पे वन बैंक इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। तो x0 x1 x2 x3 x7 तक हमें दिया गया है, जैसे ये टेबल दिया है ऑलरेडी, हमें यहाँ पे फंक्शन नहीं पता है, टेबल दिया गया है। तो 0 4 7 9 उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें दी हुई है। वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बाय
सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है उस रिवर का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर इज गिवन बाय, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 0 to 80 बिकॉज इट इज़ 80 मीटर्स वाइड। तो हमारे पास क्या आ रहा है YX, ठीक है। डिस्टेंस जो आपके पास रिवर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये आपके पास रिवर, तो डेप्थ भी चेंज होती है ना, जो नीचे की डेप्थ होगी, ये आपका डिस्टेंस है। तो हमने YX ले लिया, डेप्थ ऑफ द रिवर एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम वन बैंक, ठीक है। हमने एक डिस्टेंस जैसे x पर हमने YX डिस्टेंस ले लिया, डेप्थ ले ली उसकी। तो हमारे पास d डिस्टेंस पे YX डेप्थ है। तो x0 0, xn जो है 80 मीटर्स पर है। h आपका कितना है 10, क्योंकि 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो हमने h ले लिया। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कितने हमने इंटरवल्स लें, तो xn माइनस x0 ओवर h, तो इज इक्वल्स टू 8 ओवर, ठीक है, 80/10, 80/10 कितना हो गया, 80/10 हो गया 8, तो हमारे पास 8 आ गई। तो इसीलिए हमारे पास कितने आ गए इंटरवल्स 8। तो आपके पास मतलब 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरवल्स हैं। तो 8 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास YX की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 3h/8, Y0 हमें पता है, Y1 पता है, Y2 पता है, सब गिवन है। बस हमें ये बताना है इसकी इंटीग्रेशन, दैट इज़ यहाँ पे 2 टाइम्स Y3 + Y6 + Y8, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आपके पास ये आ रहा है तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 0 + 3, हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज़ और वी गेट 701.22 समथिंग स्क्वायर मीटर्स। आपका ये सॉल्यूशन आ गया है, यानी हमारी जो डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये आ रहा है 701.22 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है जी। मेन है, अगर हमारे पास समझ लीजिए 9th होता तो हमने क्या करना था, यहाँ पे Y9 आना था और ये Y8 कहाँ आना था, यहाँ पे। अगर Y10 होता तो हमारे पास क्या होना था कि जैसे हमारे पास Y10 होता तो Y8 यहाँ आना था और यहाँ पे आपके पास Y9 इस साइड आना था, यहाँ पे इसके अंदर Y9 और यहाँ Y10 लिखते हैं। मतलब जितना डिस्टेंस होता हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा कंसेप्ट, तो इसीलिए क्वेश्चंस करते रहिए।